वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम आप ही के डिमांड पर और अपने स्टूडेंट के डिमांड्स पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक को आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, जो स्पीकिंग के तौर पर अगर देख लेना तो बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है। मुझे लगता है कि बिना इसके हम अपने स्पीकिंग की इमेजिन नहीं कर सकते। अर्थात मिला जुला कर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम कुछ डेली यूजेज सेंटेंसेस को लेकर आया हूं, जो हमारे स्टूडेंट ने डिमांड्स किया था कि सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेली हम यूज में लाते हैं बट उसका मुझे प्रॉपर इंग्लिश नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स के डिमांड पर, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके डिमांड पे आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली यूजेज सेंटेंसेस लेकर आए हैं, जो स्पीकिंग में एक माइल स्टोन साबित होगा। बशर्ते एक आपसे मेरी गुजारिश है, एक रिकमेंड है कि आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूं ना कि आज का जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बशर्ते जरूरत है तो आज आपको क्या है, आज के वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने का। तो गाइस, मैं एक चीज कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं ना, जैसे आप ग्रामर सीखते हैं ना, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, आपने जो है कि चावल और दाल आपने बना लिया, बगल वाला आपका पड़ोसी आया, कहा कि मैं आपको सब्जी दे दूंगा, आपका काम आसान हो जाएगा कि नहीं? एब्सोल्युटली हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप ग्रामर सीख ही रहे हैं और एक बनी बनाई चीज आपको अगर मिल जाएगा तो बहुत बड़ा एक हेल्प आपको मिलेगा, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बशर्ते आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है और जैसा कंडीशन जैसा आए उसके हिसाब से अपने स्पीकिंग में आपको यूज करना है। तो आइए अब हम बिना समय को वेस्ट करते हुए एक एक सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। विथ कंसंट्रेशन के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए, लाइन नंबर 1 कह रहा है मिलजुल कर रहो। देखिए, जब हम किसी को सजेशन करते हैं ना, जब किसी को सजेस्ट करते हैं तो एक हमारे मुंह से एक बात निकलती है, क्या? मिलजुल कर रहो, जिसकी अंग्रेजी क्या होता है? स्टे यूनाइटेड। स्टे यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर रहो। अगर कोई परिवार बिखर रहा है, कोई टूट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसे सजेस्ट करते हैं और कहते हैं कि स्टे यूनाइटेड, मिलजुल कर रहो। अगला सेंटेंस है कि अब यही सब बाकी है। जैसे देखिए, मैं कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ इस तरह का मैटर होता है तो अक्सर आप गांव घर में सुने, अरे यार क्या कर रहे हो, अब यही सब रह गया क्या, अब यही सब बाकी है क्या? ये बहुत यूज होता है। तो अगला सेंटेंस है अब यही सब बाकी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि इज इट ओनली ऑप्शन नाउ। कह रहा है कि इज इट ओनली ऑप्शन नाउ, अब यही सब बाकी है, अब यही सब रह गया है क्या? ऐसा सुनते ना, ऐसा बोला जाता है। अगला सेंटेंस है जमाने से क्या डरना। ये हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा था सर इसका ट्रांसलेशन मुझे प्रॉपर नहीं आता है। तो जमाने से क्या डरना की अंग्रेजी क्या होता है? तो व्हाट टू फियर फ्रॉम सोसाइटी, व्हाट टू फियर फ्रॉम सोसाइटी, जमाने से क्या डरना। मैं आशा करता हूं कि आप प्रॉपर देखकर समझ रहे होंगे। और अगला सेंटेंस है मुझे मुझे मत ललचाओ। लग रहा है मैं किसी को कह रहा हूं कि मुझे मत ललचाओ। इसका ट्रांसलेट क्या होगा कि कह रहा है कि मुझे मत ललचाओ, डोंट टेम्प्ट मी। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? डोंट टेम्प्ट मी। कह रहा है कि मुझे मत ललचाओ। आज का जो है कि अगला सेंटेंस है ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रयोग होता है। कुछ लड़के ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब ही नहीं समझते हैं। जैसे मैं एक दूसरे तरह से समझा लूं कि जैसे कह रहा है ना कि इसका मतलब होता है अ ड्रॉप इन द ओशियन, ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा और सरल इजी लैंग्वेज में आऊं। जैसे महासागर है, अगर समुद्र में एक बूंद डाल दें या फिर एक बूंद निकाल लें, क्या फर्क पड़ता है? समुद्र को कोई उसका इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? उसी तरह से मैं थोड़ा सा दूसरे अगर अंदाज में कहूं, मतलब सरल भाषा में समझाने का अगर प्रयास करूं, तो ऊंट का मुंह इतना बड़ा होता है और जीरा एक छोटा सा अगर आंख में भी पड़ जाए तो अमूमन पता नहीं चलता है। यानी ऊंट का मुंह इतना बड़ा है और जीरा इतना सा है, उसमें डाल दीजिए या फिर निकाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि समुद्र यानी महासागर में एक बूंद डाल दे या फिर एक बूंद निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो इजी लैंग्वेज में हो गया। अगर मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बोलूं ना
आवश्यकता से बहुत कम। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या हुआ? आवश्यकता से बहुत कम, जिसका ट्रांसलेट होगा कि अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। अगला सेंटेंस क्या है? वह पेटू है। पेटू समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कोई चार रोटी खाया नहीं, सामने रखा है और मांग रहा है, यार यू आर द ग्लूटन, तुम पेटू हो क्या? तो कह रहा है वह पेटू है, ट्रांसलेट क्या होगा? ही इज ग्लूटन। और ग्लूटन का मतलब क्या होता है? पेटू, अधिक खाने वाला। अगला सेंटेंस है ताने मत मारो। देखिए ताना मारना समझ रहे, जैसे मान लीजिए हमको कोई हमारे ऊपर एहसान कर दिया, बार बार उसको रिपीट कर रहा है, कहते हैं ताने मत मारो, मुझे बड़ा बैड फील हो रहा है। ये वाक्य बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है। तो ताने मत मारो का अंग्रेजी क्या होगा कि डोंट टाउंट। क्या बोलेंगे? डोंट टाउंट, ताने मत मारो। अगला सेंटेंस देख लेंगे, कह रहा है इसे खुद कर लो। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे बार बार कहता है, तो अक्सर ये नाराजगी, थोड़ा सा एंग्री मूड में कहते हैं ना कि यार मैं मुझसे नहीं होगा, इसे तुम खुद कर लो। तो उसका क्या होगा? डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, इसे खुद कर लो। अगला सेंटेंस है उसे बुलाओ, मेक हिम कॉल। ये लगभग किसी को हम ऑर्डर सजेस्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसे बुलाओ, मेक हिम कॉल। अगला सेंटेंस है शर्माओ मत, डोंट शाई। जैसे कोई भी काम कोई करता है, बार बार समझाना, एक शब्द है ना लजाना भी कहते हैं, लजाना, या लजाओ मत या शर्माओ मत, तो डोंट शाई। अगला सेंटेंस है इतना आलसी मत बनो। जैसे कोई बार बार किसी काम को करना नहीं चाहता है, उसमें आलसपना दिखाता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में उसको सजेस्ट करेंगे, उसको राय देंगे अपना, और कहेंगे इतना आलसी मत बनो। तो क्या बोलेंगे? डोंट बी सो लेजी। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? डोंट बी सो लेजी, इतना आलसी मत बनो। अगला सेंटेंस है ईमानदार बनो। किसी को मान लीजिए कोई बेईमान बनना चाहता है, बार बार बेईमानी पे ही उतर गया है, तो अगर किसी को आप राय देना चाहते हैं, सजेस्ट देना चाहते हैं, तो आप कहेंगे बेईमान मत बनो, अर्थात ईमानदार बनो, मतलब बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार बनो। और आज के वीडियो लेक्चर का जो अगला सेंटेंस है, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे लगता है कि हम बहुत दिनों के बाद किसी से मिल रहे हैं ना, तो अपने अंदर की जो चाहत है अगले के सामने हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, वहां पे प्रकट करते हैं। तो कहते हैं आपसे मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगला सेंटेंस है भगवान करे आप फले फूले। जैसे मान लीजिए हमसे कोई छोटा है, हमसे बराबरी में आके हमसे कोई हमारा जो है नमस्ते करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम किसी को एक मंगल कामना करते हैं, किसी के लिए कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। तो ऐसे में कंडीशन में कहते हैं भगवान करे आप फले फूले। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मे गॉड फ्लरिश यू। कैसे बोलेंगे? मे गॉड फ्लरिश यू, भगवान करे आप फले फूले। अगला सेंटेंस है चुगलखोर कहीं के। कोई बार बार शिकायत करती है, आपके पीठ पीछे कोई बैक बाइटिंग करता है, आप कहेंगे चुगलखोर कहीं के, यू टॉटलर, यू टॉटलर, चुगलखोर कहीं के। और आज के वीडियो लेक्चर का मुझे माफ करिए, फॉरगिव मी, कोई आपसे गलती हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, अफसोस जताने के लिए कहेंगे मुझे माफ करिए, फॉरगिव मी। और अगला, जैसे मान लीजिए किसी से आप मिल रहे हैं ना, अब फिर दूसरे दिन मिलने की बात हो रही है, तो कहेंगे अच्छा फिर मिलेंगे, ओके टिल वी मीट अगेन। क्या बोलेंगे? ओके टिल वी मीट अगेन, अच्छा फिर मिलेंगे। अगला सेंटेंस है इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपसे कोई बात हो रहा है, कोई पूछा कोई तकलीफ है क्या आपको, तो आप बड़े इजीली से कह सकते हैं नो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बोलेंगे नो ट्रबल एट ऑल। क्या बोलेंगे? नो ट्रबल एट ऑल, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगला सेंटेंस सदैव तमीज से बात करो। जैसे कोई आया आपके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है, प्रॉपर आपसे ठीक से जैसा चाहते हैं बात नहीं कर रहा है, उसे वार्निंग देने के लिए, उसे सजेस्ट करने के लिए आप कहेंगे सदैव तमीज से बात करो। तो ट्रांसलेट क्या होगा? ऑलवेज स्पीक डिसेंटली, तमीज नम्रता से बात करो। अगला सेंटेंस बुरे संगत से बचो, जो बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है। किसी को आप सजेशन दे रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि अवॉइड बैड कंपनी। क्या बोलेंगे? अवॉइड बैड कंपनी, बुरे संगत से बचो। और अगला सेंटेंस है गलती से ऐसा हो गया। ऑफिस, कार्यालय, स्कूल, कहीं पे काम कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई, अपने बॉस से अफसोस जताना है, अपने बॉस से माफी मांगना है, रिग्रेटिंग, पश्चाताप करना है, तो ऐसे कहेंगे कि सर इट वाज माय मिस्टेक, सर गलती से ऐसा हो गया। और एक अगला सेंटेंस है जो हो गया सो हो गया। जैसे कोई बात हो गई, कोई घटनाएं घटित हो गया, बार बार कोई आके उसको रिपीट कर रहा है,
छोड़ यार, क्यों बात को बार बार जो है कि बात का बतंगड़ बना के, जो हो गया सो हो गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। और आज के वीडियो लेक्चर का जो लास्ट सेंटेंसेस है बहुत ही यूजफुल है। ऊंची दुकान फीका पकवान। आप जाते हैं कहीं पर, जैसे मान लीजिए किसी होटल में गए, किसी अच्छे आपने मॉल में गए, या उसके हिसाब से जैसा उसका नाम है, अगर आपको उसके हिसाब से वहां का फूड, वहां का पकवान अगर आपको नहीं मिला, तो बड़े आसानी से लोग कहते हैं यार ऊंची दुकान फीका पकवान। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? फैंसी शॉप टेस्टलेस फूड। क्या बोलेंगे? फैंसी शॉप टेस्टलेस फूड, ऊंची दुकान फीका पकवान। माय डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी लोग हैं, आई होप मैं हमेशा आपसे एक पॉजिटिव होप रखता हूं। अगर मेरे वीडियो से आप सब सेटिस्फाइड है और इसी तरह का डेली यूजेस सेंटेंसेस अगर और आपको चाहिए, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं भरपूर अपने तरफ से कोशिश करूंगा आंसर देने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स सो मच।